हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है। टॉपिक रहेगा रासायनिक सूत्र को लिखना। क्या रहेगा? रासायनिक सूत्र को लिखना। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जुड़ा तो Al2O3 क्यों बना, Al3O6 क्यों नहीं बना, या फिर Al7O8 क्यों नहीं बना। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग बस बेसिक्स एग्जाम्पल के माध्यम से इस कन्फ्यूजन को दूर करें और एक दो एग्जाम्पल से सभी यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखने जाने। ठीक है ना? तो आज हम लोग ये बात करेंगे। जैसे क्या है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है। क्या है? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक है ना? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कौन से अनुपात में इन लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। एल एल्युमिनियम का प्रतीक है और ओ जो है ऑक्सीजन का प्रतीक है। देखिए हम लोग लिखते हैं, जब ऑक्सीजन गैस की बात होती है ना तो उसको O2 से डिनोट किया जाता है। उसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? O2। लेकिन हम यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु यानी एटम ले रहे हैं, ठीक ना, इसलिए हम O लिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो स्वतंत्र अवस्था फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है, लेकिन समझने के लिए इसे O लिख दिए हम लोग। ठीक है ना? अब देखिए, अब क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक जो है वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। जैसे एल्यूमिनियम है, क्या है? एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। आप सबको पता होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 13। ठीक है ना? तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होंगे? 13। आप लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है ना, अभी ये न्यूट्रल ही हम लिए हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितना है? 13। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्ष वाइज वितरित होते हैं। ठीक ना? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो K कोष, L कोष, M कोष, N कोष ऐसे में बटे हुए होते हैं। ये जैसे K कोष रहा, ये L कोष रहा। आप लोग जब पढ़े होंगे बोर्स ऑर्बिट तो पता ही होगा, क्योंकि रासायनिक सूत्र को देख रहे हैं लिखने के लिए, तो बोर के कक्षा के बारे में तो पता होगा। ठीक है ना? तो जैसे K कक्ष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, M कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, N में 18। ठीक ना? और फिर सोन आगे बढ़ता जाता है। तो हम लोग अभी इतना ही देखेंगे, 2, 8, 8 और 18। ये बस याद रख के चलना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक ना? तो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा, इसके पास तो अगर 13 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में तो उदासीन है, तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो 13 इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा और प्लस माइनस मिलके जितना प्लस उतना माइनस, तो कितना, जितना प्लस उतना माइनस, दोनों बराबर, यानी दोनों क्या मिलके बना दिया? 0। यानी ये कौन सा एटम हो गया? न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु। ठीक है ना? तो अब जो है देखिए, K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, K कोष में, L कोष में 8 को भर जाएगा, बचा कितना? 2, 8, 10। तो M कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा। ठीक ना? अगर कोई पूछे कि एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो आंसर देना है 3। कितना है? 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। ठीक ना? अब देखिए, लेकिन एक और होता है, एक और चीज़ होता है संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हाँ, कभी कभी ये क्या होता है कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी बराबर होते हैं, कभी संयोजकता अलग होता है। अभी हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को पता चलता जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3 और संयोजकता भी 3। कैसे? देखिए, कोई भी तत्व जो है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। जैसे अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरा है ना, तो या तो ये यहाँ रहेगा, ठीक है ना, या तो ये इसके पास इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसको 8 बनाना चाहेगा। लेकिन इजी क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज से रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि 5
किसी से लेने से अच्छा है 3 गो यानी कम ही न देना पड़ रहा है, तो 3 गो किसी को डोनेट करके 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया जाए तो इसका ये जो है अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। संयोजकता वो चीज़ है, किसी भी तत्व का संयोजकता को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन दान करता है वो उसकी संयोजकता कहलाता है, ठीक ना। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 इलेक्ट्रॉन ही दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का भी देखिए, के कक्ष में 2 को भर रहा था, भर दिए। एल कक्ष में इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन अभी 8 है और उदासीन परमाणु है, इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, तो 8 को भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इस कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 6। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। कितना है, 6। लेकिन इसका संयोजकता देखिए, 6 अपना अष्टक या ये जो के कक्ष जो भरा हुआ है ये पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ठीक ना। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है किसी से और अपना अष्टक फटाक से पूरा कर लेता है। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, ये 2। मतलब 4 से कम रहेगा अगर आउटर से इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दिए जाएंगे किसी को, ठीक ना। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन किए जा सकते हैं, ये आप लोग याद रखिए। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए, रासायनिक सूत्र निकालने में बस संयोजकता का जरूरी है, ठीक ना। दोनों का संयोजकता निकाल लिए। अब देखिए, Al के सामने एल्युमिनियम का संयोजकता रख दिए और ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन का संयोजकता रख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, Al2O3। क्या हो जाएगा, Al2O3। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किए। कोई पढ़ा होगा तो वो समझ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, खासकर हम लोग के एरिया में बच्चों को, कि यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किए, ठीक ना। हम लोग के एरिया में क्या कहें, सभी एरिया में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन डाउट अब ना एकदम क्लियर करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि एल्युमिनियम, अभी तो बताए ना कि अष्टक पूरा करने के लिए अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है ईजिली, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके पास प्रोटॉन 3 को ज़्यादा हो गया ना इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो क्या प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, तो Al3+, क्या हो गया, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ना अपना अष्टक पूरा करेगा जी। तो ऑक्सीजन क्या किया कि 2 गो इलेक्ट्रॉन लिया और अपना अष्टक को पूरा कर दिया। O2-, 2 गो इलेक्ट्रॉन लिया, यानी प्रोटॉन के कंपैरिजन में 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गया, यानी प्लस के कंपैरिजन में 2 गो माइनस इसके पास ज़्यादा हो गया, इसलिए O2- इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन Al2O3 कैसे बनेगा, Al3+ और O2- जुड़ेगा। मान लीजिए यहाँ Al3+ और O2- जुड़ेगा तो AlO और 3 में से 2 जाएगा, 1 प्लस तो हो जाएगा ना, 3 में से 2 घटा दे तो +1। तो लेकिन कोई भी कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड्स होते हैं उदासीन होते हैं, न्यूट्रल, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, किसको, ऑक्सीजन को। तब अब क्या करें भाई, तो देखिए हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना, 2 से इसको और 3 से इसको, यहाँ देखिए फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया 2Al + 2Al3+ 2Al3+ 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। अब यही 6 इलेक्ट्रॉन को 3 ऑक्सीजन मिलके गेन किए, यानी 3 गो ऑक्सीजन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किए, लिए, ग्रहण किए, तब क्या बना लिए, 3O2-। अब देखिए द्वितीय 6 गो चार्ज, 6 गो प्लस चार्ज एल्युमिनियम पर भी आ गया
और 3 दूनी 6, यानी 6 माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर भी आ गया, दोनों का चार्ज बराबर हुआ और वही अनुपात में दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है ना। हालांकि ये वाला प्रोसेस जो है ना, ये समझाने के लिए लिखा होता है। जैसे ही एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का संपर्क होता है, ये प्रोसेस इतना तेज़ी से होता है कि इतना लिखने भर वो टाइम नहीं देगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इतना लिखने भर टाइम वो नहीं देगा। ठीक ना। अब देखिए, जैसे हम लोग अगला एग्जाम्पल ले लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, उसको बोल सकते हैं कितना है, 12। कितना है, 12। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा कैसे लिख सकेंगे, जैसे के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, भर दिए। एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरता है, भर दिए। 2 8 10, बचा 2 इलेक्ट्रॉन एम कक्ष में भर दिए। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो है 8 है। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा इसका, 8। उदासीन परमाणु है तो 8 प्रोटॉन है, तो 8 वो इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक ना, 8 वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता देख लेते हैं। हमको तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, वो बस कन्फ्यूजन क्लियर के लिए संयोजकता से मतलब है। इसका देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन इसका संयोजकता, ये 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है, तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2, यानी वैलेंसी इसका कितना हो गया, 2। और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बेहतर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। ठीक ना, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। दोनों का संयोजकता बराबर है, यानी दोनों बराबर मात्रा में जुड़ेंगे। तो Mg 2 और 2 यहाँ लिख लिए। अब इसका एक छोटा से छोटा रेशियो बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं, काट दिए, एक क्या गया, यानी Mg 1 और वो 1। देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 क्यों नहीं रहने दिए, Mg 2O2 क्यों नहीं लिखे। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि यौगिक में जो होते हैं वो तत्व जो होते हैं, तत्व जो होते हैं अपने सबसे कम अनुपात में जुड़े हुए होते हैं, यानी जो तत्व है उनको लोअर अनुपात, लोअर रेशियो में लिखा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ आते हैं, जैसे एल्युमिनियम और क्लोरीन। ठीक ना। अब यहाँ पर समझाया हुआ है कि मैग्नीशियम, देखिए यहाँ है Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन फटाक से आया और इसका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O2- बनाया, दोनों पर चार्ज बराबर है, 2+ और 2- मिलकर 0, और क्या बना लिया, MgO। क्या बना लिया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम और क्लोरीन मिलेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे एल, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, यानी एटॉमिक नंबर इसका 13 हो जाएगा। 2 8 और 3 भरेगा, ये पहले हम लोग बता चुके हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। कितना होता है, 17। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 8, तो 10 हो गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन इसका संयोजकता 3 इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ अष्टक पूरा हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो यहाँ ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ऐसा चाहता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत गेन कर लें, और गेन करके क्या बना लें, अपना अष्टक को पूरा कर ले। ठीक ना। तो इसका संयोजकता 3 और इसका संयोजकता 1। अब देखिए, एल्युमिनियम का संयोजकता 3, तो इसके नीचे 3 लिखे। क्लोरीन का संयोजकता 1, तो इसके नीचे 1 लिखे, और दोनों को गुना कर दिए, तो यहाँ क्या बन गया, AlCl3। बाकी चार्ज बराबर वाला आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को कोई और वीडियो हमसे बनवाने का मन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है और वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इससे भी बेहतरीन टिप्स लेकर।